बढ़िया अच्छी बात है। हम तो कहें 12 कर, 12 कर। प्यार की निशानी एक ना एक सही, कोई सी तो प्यार की निशानी होएगी। करे जा तो किसकी इनकम इतनी हो जाए कि यूट्यूब से या फेसबुक से कि वो 50-60 लाख रुपया कमा ले 3 साल में 2.5 साल में? है आपकी नज़र में कोई? उसने हर गली में जब आई तो बुढ़ेन के भी दिल धड़के हमारे मोहल्ले में, यहाँ पे रऊपुरा में। फिर वही बात है, प्यार सिखाओ। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत में आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चाओं में है। और सीमा हैदर इस बार चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अब सीमा हैदर छठी बार मां बनने वाली है, यानी कि छठा बच्चा जो है वो सीमा हैदर को होने वाला है। लगातार वीडियोज आ रही है, 8 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन इस पर सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने एक ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग में मिथिलेश भाटी के लिए कहा कि जिन्होंने ये कहा था लप्पू सा सचिन झप्पू सा सचिन, आज वो देखिए कि सचिन क्या कर रहा है और वो क्या कर रही हैं। क्या कहेंगे मिथिलेश जी, सीमा हैदर छठी बार अब बच्चे की मां बनने वाली हैं, 8 महीने की प्रेगनेंसी, और आपके लिए तो उन्होंने कह दिया कि लप्पू सा कहने वाली है। अब जरा देख लें क्या हो रहा है। मैं क्या देख लूं, लप्पू ही तो कही, थोड़ी कही। आदमी जनानी है तो बालक तो पैदा करेंगे, कुत्ता बिल्ली थोड़ी पैदा करके धरेंगे। आदमी और जनानी रहेंगे तो बच्चे ही पैदा होंगे ना भैया। और जब हैदर के प्यार में उसने प्यार में करेगी, 2-4-6 तो यहाँ भी चाहिए। और आ जाओ, अब क्या कर लिया तो आवे किस चीज़ में? पहले तो वाकई होड़ करे मेरी, मैं वाकई बराबर नालायक ना। हम इतने घटिया थोड़ी ना है, खानदानी आदमी है भैया, राजपूत है आखिर को, कि एक छोड़ एक पकड़ेंगे। वो पाकिस्तान से छोड़ के आई, वहाँ पे भी वाकई 2-3 आशिक है। अभी यहाँ आ गई, यहाँ पे भी क्या पता क्या गुल खिलाएगी क्या ना खिलाएगी, ऊपर वालों जाने, हमें नहीं पता। दूसरी बात, कमाने पे आ जा, 50-60 लाख की इनकम कौन से यूट्यूबर की है जाए भैया 3 साल में? साल भर में 2 साल में हुए होंगे इतने। कितने पैसे आ जाए और कौन कमा ले? हमें भी मिलवा दो ऐसे से, जो 2.5 साल में जो कि 50-60 लाख रुपया कमा ले। नहीं, 50-60 लाख से आपका मतलब ये, आपने ये क्यों बोला 50-60 लाख कमा ले? क्यों भैया, वहाँ ने कही ना, क्या घर बना लिया, प्लॉट ले लिया, घर बना लिया, जाके घर में खाने को नाज ना हो। वहाँ ने पहले एक वहीं पे कमरा बनायो, योगी मोदी के आशीर्वाद से सुन रहे थे, AP सिंह भैया के सपोर्ट से। तो जहाँ रह रही थी पहले वहाँ पे कमरा बनाया, उसमें भी कुछ लगे होंगे थोड़े बहुत। फिर प्लॉट लिया है, प्लॉट लेके अब घर बनाया नया। तो किसकी इनकम इतनी हो जाए कि यूट्यूब से या फेसबुक से कि वो 50-60 लाख रुपया कमा ले 3 साल में 2.5 साल में? है आपकी नज़र में कोई? तो आप इस पर सवाल क्यों खड़ा कर रही हैं? हो सकता है पुराना पैसा हो, घर में रखा हुआ पैसा हो, लगा दिया हो प्लॉट में। जिसका बाप शाम को जो कि चौराहे पे खड़ा होकर पौधा बेचते थे, ठीक है, सचिन का पापा चौराहे पे खड़ा होकर पौधा बेचता था। सचिन किराने की दुकान में काम करता था। हद 8,000 रुपये तनख्वाह होगी, 50,000 ना मिले किराने की दुकान में। वो भी मैं भी फालतू ही बता रही हूँ, इतनी भी ना मिलती। कैसा खजानो, उनको पहले को रहन सहन भी देखो होगा आपने। भाई जब से सीमा हैदर आई है तब से आप तो बराबर जा ही रहे हो। हमसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही। तो मुलाकात ना, हालचाल तो घर के दिख रहे हैं, बदलते तौर तरीके तो दिख रहे हैं। उसके इंस्टा पे और उस पे देखते रहो ना, सोशल मीडिया पे भी तो हालात चेंज हो रहे हैं जी। उसके पार्सल आने, कौन सी खदान हाथ लग गई है जरा हिंदुस्तानी ने भी बता दे। हम भी वह खदान में थोड़ा सा ले आवे निकाल के की, प्यार करने में भी मेहनत है भाई, वाह कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो प्यार में। लिमिट से ज्यादा प्यार में मेहनत कर रही है, जब ही तो इतना मोटा कमा रही है। हर मियाँ बीवी जो साथ रहे हैं वो प्यार ही करें, नफरत में ना रहे कोई साथ। और हिंदुस्तान को तो भैया एक रिवाज हमें पता है, शादी हो गई घर आ गए, फिर तो चाहे प्यार से रखे आदमी चाहे मार के रखे, ठीक है। ऐसी भी रहे जाके सवेरे को लठ टूट रहे हैं, सांझ को रोटी बना के दे रही है।
ऐसा कोई ना है हिंदुस्तान में भी कि छोड़ के भाग जाए। तो लेकिन सचिन तो मोहब्बत हद से ज्यादा कर रहे हैं। सचिन और सीमा की मोहब्बत के चर्चे तो पाकिस्तान में भी है। मोहब्बत से पैसा बरसे हैं, मोहब्बत से पैसा बरसे हैं, जवाब दो। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप और आपकी घरवाली प्यार ना करते होंगे? कितना पैसा बरस रहा है वो तो उनको पता होगा। क्यों तुम्हें ना पता? तुम और तुम्हारी घरवाली प्यार ना करें आपस में? तुम ही जवाब दे दो बात को, कितना पैसा बरस। प्यार से तो पैसा नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि सचिन का, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर आए, मेरी घरवाली तो भारतीय है और सचिन की घरवाली पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कौन सी वो गठरिया बांध लाई है नोटन की? या पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? भाई कहीं से तो पैसा आ ही रहा है वहां पे। वो आ कहां से रहो? सोशल मीडिया तो इतनी देती ना, जो 2.5 साल में तुम 60 लाख कमा लेोगे, कई कीमत पे ना कमा सको। भाई कितना ही वायरल हो जाए आदमी, फिर भी ना। तो मैं ये कह रही हूँ 10-10 मिलियन जिनके हैं, 10-10 लाख भी हैं, 20-20 लाख भी हैं, उन पे भी शायद नहीं आ रहा। तो ऐसी कौन सी इनकम है या ऐसा कौन सा प्यार है? वो प्यार कौन से कोने में बरस रहा है? आपने एक सवाल और खड़ा कर दिया है कि जो उनका घर बना है उसको लेकर आप थोड़ा चिंतित हैं या फिर? मैं तो पूछ रही हूँ कहां से आयो पैसा? सोशल मीडिया से तो इतना आयो ना, ये तो 101% सच है। और अगर मैं गलत हूं तो आप बता दो, फिर पैसा आयो कहां से? प्यार हर मियाँ बीवी में प्यार हो, प्यार से भी पैसा ना बरसे, पैसा तो कमाने से बरसे। बाप कमा रो ना, सचिन कमा रो ना, सीमा कहीं जा रही ना, वह की सास कहीं जा रही ना, भैया कहीं जा रहो ना कमाने को, पैसा कहां से आ रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये मेरा, और ये सोचने वाली बात है, हर हिंदुस्तानी को सोचने वाली बात है। कहां से आ रहा है? कौन दिला रहा है? कौन दे रहा है? इसकी भी जांच करवाएंगे क्या आप? भाई मेरे का हाथ में सरकार है, मेरे हाथ में सरकार होती तो जन कहाँ से कहाँ हो जाती, अब तक यूँ यहाँ ना बैठी रहती। यह चीज़ की जांच तो करेगी सरकार, और सरकार भी जन कितनी धीमी है हमारे यहाँ की, कितनी ठंडी पड़ी हुई है कि जांच ही ना निबट के दे रही। होते तो देखो जाकी सरकार है, जाके होते हुए ये हमले हो रहे हैं। नहीं, सीमा के लिए अगर आप सरकार में होती तो सीमा के लिए आप क्या करती? भैया 24 घंटा में वापस ही कर देती। तो फिर सचिन का दिल नहीं टूट जाता? इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किल से उस पे PUBG पर प्यार किया, पटाया उनको। बिल्कुल मान रही हूँ मैं, प्यार है, लेकिन प्यार होता तो सीधी आके थाने में आती, दुबक्के ना बैठती 2.5 महीना, कहती भाई मैं प्यार में आई हूँ और मैं इससे प्यार करूँ, तो हम भी मानते प्यार है। सचिन से प्यार हो, बच्चन से प्यार हो, बच्चन से प्यार हो तो जो 1 हफ्ता नेपाल में आई ही, होटल में रुक के गई, अगर बच्चों से प्यार होता तो 1 हफ्ता को छोड़ के ना आती बच्चन ने, ठीक है। फिर उन्हें लेके आई है, सचिन ने कहा कि मैंने कहा तो बच्चों को लेके आई, सचिन के कहने से बच्चों को लेके आई, इसका मतलब उसके कहे से ना। क्यों? कि बॉर्डर कोई पार ही ना करन दे तो बिना बच्चों के, इंक्वायरी बहुत होती हैं, तो बच्चे तो उसके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की टिकट है, एक तरीका से समझ लो। अच्छा, हकीकत तो यही है ना। तो क्या हमारे सरकार के ये जो सुरक्षाकर्मी हैं इतने पागल थोड़ी ना बैठे हैं वो, कि जो यूं ही किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में घुसा देंगे। भाई कहीं कुछ ना कुछ तो झूठ बोला था, इसने कहा था कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, मैंने एक आज जब निकलने दिया, तो यहीं तो मार खा जाए हिंदुस्तान, हर किसी को मार खा जाए। क्योंकि हिंदुस्तान ये समझेगा भैया यू रो रहा, चाहे वो मगरमच्छ के आंसू हो, कि भाई यू रो रहा बेचारा दुखी है। भारतीय अतिथि देवो भव पर विश्वास करता है, अतिथि देवो भव है, बिल्कुल, चाहे अतिथि भारत की रेड़ मार जाए, पर हिंदुस्तानी हमेशा कहेगा आओ अतिथि देवो भव। लेकिन सीमा रेड काम आ रही है, सीमा रेड काम आ रही है। सीमा तो भारतीयों को एक अच्छा वो है प्लेटफॉर्म दिया है, सीमा से लोग उनकी वीडियो देखते हैं, सीमा की वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखने वाले इनको भी बहुत अच्छी बात है, ना देखने वाले इनको भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले की वीडियो सोशल मीडिया उठाइयो और अब की सोशल मीडिया उठाइयो, ठीक है, वहाँ में तुम्हें अंतर अपने आप दिख जाएगा कि सीमा हैदर ने कितना प्यार बरसाया हो यहाँ पे आके, और कितने बूढ़ी जमाई सास को लेके भाग रहे हो, देवर भाभी को लेके भाग रहे हो, भाई बहन को लेके भाग रहे हो। अरे तेरी, पहले तो इतना आतंक ना हो हमारे देश में,
अरे तो सीमा की क्या गलती है? सीमा की गलती क्यों ना है, वो भी तो 4 लहड़े लेके भाग के आई। उसने हर गली में जब आई तो बुढ़ेन के भी दिल धड़के, हमारे मोहल्ले में यहाँ पे रऊपरा में। फिर वही बात है, प्यार सिखायो, हर किसी को कंधे से कंधा टकरा के डांस सिखायो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, प्यार बरसायो ना, तो प्यार और ही रंगत में चलेगो। इतना प्यार ना बरसाना चाहिए कहीं भी। सोशल मीडिया पे जो तुम चूमा चाटी दिखाओ ना, वो देश को हानिकारक है। लेकिन सीमा तो प्रेम भाव की वीडियो दिखाती है। सीमा तो दिखाती है कि झंडा फहर रहा है, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, मुझे भारत अच्छा लगता है, मैं तुलसी का पूजन करती हूँ, मैं जब से यहाँ से आई हूँ तो मुझे एक स्वतंत्रता नज़र आती है। वो तो कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। हर देश में फ़र्क हो भैया, हर रीति रिवाज में फ़र्क हो। हम लोग साड़ी बांधें तो हम पर्दा करें, मुसलमान में अगर कोई बुर्का पहने तो वो चेहरा नकाब ढके। हर चीज़ को फ़र्क है। अत्याचार कहाँ था? कहीं पाकिस्तान में बहुत गुलाम हैदर अत्याचार करते कर लियो, कैसे बालक पैदा कर लियो? सऊदी में कमाने को गया हुआ, वाई के शब्द हैं ये। जब बच्चा पैदा हुआ उसने कर लियो, तो अब तो सचिन के संग रह रही है। तो सचिन के साथ भी मोहब्बत है, छठे बच्चे की तैयारी हो गई। बढ़िया, अच्छी बात है। हम तो कहें 12 कर, 12 कर। प्यार की निशानी एक ना एक सही, कोई सी तो प्यार की निशानी होगी। करे जा, कोई सी होगी, ये दोनों प्यार की निशानी है। भारती पहले उन्होंने बताया भारती हमारी मोहब्बत की निशानी, और अब दूसरा आने वाला है। भारती के टाइम पे 9वें महीना तक नाची सीमा, औंधे घोंटू मार मार के। देखी थी वीडियो। अब तो मुझे नज़र में ना आ रही कि नाच रही है कहीं सोशल मीडिया पे। अब तो कह रही है तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि भी तो कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, इसमें मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी। 8वां महीना पता नहीं लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि जब तो 9वें महीना डिलीवरी से भी 2-4 दिन पहले नाची थी, फिर डिलीवरी करवाते ही आके नाची थी। मजबूत है भैया, बहुत घी खाया हुआ सीमा हैदर ने, और बच्चे कितने भी कर सकती है। पाकिस्तान की बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं बहू हिंदुस्तान की है। इमारत पाकिस्तान की है, बहू हिंदुस्तान की ना हुई, ना होएगी, और ना कभी बन सके। वो तो कह रहे हैं ठाकुरों की बहू है सीमा हैदर। जी, ठाकुरन की बहू कर देंगे। ठाकुरन की बहू, कौन सा ठाकुरन की बहू है सीमा हैदर? सचिन मीणा। तो मीना में कहे ठकुरानी बनाने की कोशिश ना करे, ना तो ठकुरानी। यह बातें भी बताए दूं मैं, ठकुरानी ना बनाने की कोशिश करे। सीमा हैदर पाकिस्तानी मुल्ली थी, है, और जिंदगी भर रहेगी। एपी सिंह भी उसे सीमा हैदर ही लिखवाता है, चाहे फुदके कितना ही एपी सिंह के सीमा हैदर कैसे कहा। उसने भी एक बैनर टंगवाया था, उसमें भी सीमा हैदर ही लिखवाया था, सीमा सचिन मीना ना लिखवाया हो। और वो जानी भी सीमा हैदर के ही नाम से जाती है। हैदर से तलाक नहीं हो पाया हो, पहले तलाक तो ले, बाद में ही तो सचिन मीना बने। देखिए, बिल्कुल मिथिलेश भाटी हैं। हालांकि सीमा हैदर ने एक कमेंट मिथिलेश भाटी पर किया था, तो मिथिलेश भाटी जी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम पारिवारिक हैं, संस्कारी हैं, और जिस तरीके से एक परिवार के तौर पर एक बेटी को एक परिवार अपने उसके पति के पास उसके ससुराल भेज देता है, उसके बाद वही उसका घर होता है, इनका ये कहना है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर लगातार हमने जब बातें की तो उन्होंने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।